हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू LGR स्टडी। साथियों, आपको बता दें कि आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो ITI और पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जिसका टॉपिक होगा राज्य व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ द गवर्नेंस। और आपको बता दें कि इस टॉपिक से हम 100 टॉप क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप यदि इस सेशन को ज्वाइन कर लिए हैं तो जल्द से जल्द इस सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और LGR स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी सेशन आपके एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित चले तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जा सके। और सभी क्लास का PDF यदि आप चाहते हैं तो हमारे LGR स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल करना नहीं भूलेंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और आप चाहें तो प्ले स्टोर पर सर्च करके भी LGR स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ लेटेस्ट न्यूज़ के लिए LGR स्टडी का टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे। हमारा वेबसाइट है www.lgrstudy.com। इसको विजिट करके आप बहुत सारी हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। स्टडी से संबंधित फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? आपको बता दें, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे और ये 9 वर्षों तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे थे। कब से? 1947 से 1958 तक। तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो यूपी की थी और उनका नाम था सुचेता कृपालनी, जो कि 1963 में यहाँ का मुख्यमंत्री बनी और 67 तक इनका कार्यकाल रहा। तो इसका परफेक्ट आंसर सुचेता कृपालनी यानी कि डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है? तो जैसा कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि राष्ट्रपति को यदि हटाया जाए तो महाभियोग लगा करके उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन यदि किसी राज्य के राज्यपाल को हटाने की बात आए तो बिना महाभियोग के ही उन्हें हटाया जा सकता है। तो इसका परफेक्ट आंसर राज्यपाल होगा, यानी कि सी इसका परफेक्ट आंसर होगा, किसी राज्य के राज्यपाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का संविधान देश को के रूप में व्यक्त करता है? भारत का संविधान जो है वो देश को किस रूप में व्यक्त करता है? तो जैसा कि हमने आपको कई बार बता चुके, भारत के संविधान के फर्स्ट अनुच्छेद में ही ये साफ कर दिया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। तो इसलिए इसका परफेक्ट आंसर ए होगा, राज्यों का एक संघ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ उसका आंसर करते चलें, जिससे हम पता लगा सके कि आपका तैयारी कैसा है या फिर कैसी तैयारी आपकी होनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो भारतीय संप्रदाय से कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो हमने कई बार आपको बताया है कि एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य को भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति कर सकते हैं। तो ए इसका परफेक्ट आंसर होगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी बिल को लेकर यदि दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद होता है तो इस गतिरोध को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, या फिर इस उद्देश्य के लिए गठित एक विशेष सभा के द्वारा इस बिल को पारित किया जा सकता है। तो आपको बता दें, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा इस बिल को पास किया जा सकता है। यदि किसी बिल में गतिरोध हो जाता है तो इसके गतिरोध को हल किया जा सकता है। तो ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो आपको बता दें कि यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, एक साथ मीटिंग होती है, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। 83वें नंबर क्वेश्चन की बात करें। एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी हो सकती है जो सदस्यों द्वारा पूछे जा सकते हैं? ये आपको बताना है, 15, 20, 25 या फिर सीमाहीन। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि तारांकित प्रश्न होते क्या हैं। तारांकित प्रश्न जो होते हैं वो सदन के प्रोसीडिंग में टाइप नहीं किए जाते हैं और मौखिक प्रश्न होते हैं। मौखिक कोई सदस्य प्रश्न पूछेंगे और मंत्रीगण उसका जवाब देंगे। तो इस प्रश्नों की संख्या जो होते हैं प्रतिदिन 20 होती है। तो 20 का परफेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों कार्यकाल शून्य हैं तो राष्ट्रपति कार्यों को
कौन संपन्न करते हैं? यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल खत्म हो जाता है या फिर पद रिक्त हो जाता है तो ऐसे में कौन राष्ट्रपति का पद संभालेंगे? तो आइए सबसे पहले एक घटना की चर्चा करते हैं, जो घटना है 1969 की। 1969 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका मौत हो गया, मृत्यु हो गई। और इसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि यहाँ के जो उपराष्ट्रपति थे तत्कालीन उस समय के, बीबी गिरी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति का पद संभाला गया। उस मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो थे MD हिदायतुल्लाह। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इस स्थिति में राष्ट्रपति के पद को संभाला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा के सभापति कौन थे? संविधान सभा के सभापति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार से राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो आपको बता दें बिहार राज्य से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। तो बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुलिस विभाग किस मंत्रालय के अधीन होता है? पुलिस बल जो होता है वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। और भारत के वर्तमान गृह मंत्री की बात करें तो वो अमित शाह जी हैं। तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा, गृह मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संघीय सरकार का आवश्यक लक्षण निम्नलिखित में से कौन है? लिखित संविधान। लिखित संविधान यानी कि अपना जो लिखित संविधान होगा वो संघीय सरकार में कभी नहीं हो सकता है। दूसरा है दोहरी नागरिकता, ये भी बिल्कुल गलत है। और तीसरा लचीला संविधान। तो लोकतंत्र में लचीला संविधान का तो कहीं स्थान नहीं है, ये तो फेंके जाएंगे। इसलिए इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो डी यानी कि संविधान की सर्वोच्चता, सबसे सर्वोच्च संविधान को ही संघीय सरकार में माना जाता है। तो डी इसका क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है या किसके सलाह पर भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। 90वां नंबर क्वेश्चन है। भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यवादी के बारे में हमने आपको कई बार बता चुका है कि भारत के महान्यवादी उन्हें कहा जाता है जो सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भारतीय सरकार के मुख्य वकील होते हैं। तो 90 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है महान्यवादी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो 1946 में, दिसंबर 1946 में दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। तो इसका परफेक्ट आंसर नई दिल्ली यानी कि डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का संविधान अलग है? तो जम्मू कश्मीर का संविधान जो था वो अलग था। यहाँ का संविधान और भारत के संविधान में अंतर था। ये अपने संविधान के अनुसार चलते थे, लेकिन जब से धारा 370 यहाँ से हटा लिया गया है तब से ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और भारत के संविधान के अनुकूल ही यहाँ का संविधान भी चलता है। तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। शासन भी इसी प्रकार से चलता है। इससे पहले बात करें तो जम्मू कश्मीर की झंडा भी अलग था, यानी कि अभी जो तिरंगा है यहाँ का झंडा तिरंगा नहीं था। इसके संविधान के अनुसार यहाँ का झंडा अलग था। ये क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस राज्य में से अलग करके किया गया? आपको बता दें छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो किया गया है वो मध्य प्रदेश राज्य से अलग करके किया गया है। तो डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी रायपुर है वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा निर्धारित है? लोकसभा के सदस्यों के लिए निम्नतम सीमा जो निर्धारित है वो है 30 वर्ष। तो इसका परफेक्ट आंसर सी होगा। किस अनुच्छेद के तहत ये निर्धारित है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो 84B के अनुच्छेद 84B के तहत निर्धारित किया गया है कि लोकसभा के सदस्य का न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। झारखंड राज्य कौन से राज्य में से अलग किया गया? 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य को बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया। तो इसका परफेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करते हैं? यदि संसद की संयुक्त बैठक होती है यानी कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है लोकसभा राज्यसभा की, तो इसका संबोधन कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा इसे संबोधित किया जाता है। और इस समय के अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा स्पीकर होते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर
डी होगा, इसमें कोई संकोच नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र की मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास खोने पर त्याग पत्र देना होता है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का। तो केंद्र के मंत्रिपरिषद यदि लोकसभा का विश्वास खो देते हैं तो उस समय इसे त्याग पत्र देना होता है। तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार है। अनुच्छेद 72, याद रखना है, अनुच्छेद 72 के तहत माफ़ी किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी सज़ा का, चाहे वो फांसी की सज़ा हो, उम्र कैद की हो या फिर कोई भी सज़ा हो, तो इसे माफ़ कर सकते हैं या फिर इनकी सज़ा को कम भी कर सकते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत। तो इसका परफेक्ट आंसर ए। आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं और आपको बता दें कि इस टॉपिक का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है? संसद में वित्त विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? संसद में वित्त विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है वो राष्ट्रपति के अनुमति से किया जाता है। तो ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और LGR स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो को अपलोड होने के तुरंत बाद आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और सभी क्लास की PDF के लिए हमारा ऐप जो है LGR स्टडी ऐप, इसको डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर से सर्च करके आप इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है LGR स्टडी के नाम से, इसको ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे आप। हमारा वेबसाइट है www.lgrstudy.com। इसको विजिट करके आप स्टडी से संबंधित बहुत सारा हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।